वास्तव में एमएसएमई सेक्टर में इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए आयोजित की गई एक यूनिक वर्कशॉप है, जिसका फोकस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के 3 प्रमुख सेक्टर्स टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म पर आधारित होगा। ये सच है कि आज भी एमएसएमई की कोई एक परिभाषा नहीं है जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है, यही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो एक साथ दुनिया के सभी देशों में हो रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सीमलेस डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को सुनिश्चित कर पाता है तथा समाज में फैली आर्थिक असमानता को भी दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, ये सभी देश एमएसएमईज को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, जिसने दशकों से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव करने का काम किया है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने सभी देशों में आर्थिक विकास को समावेशी बनाया है, इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बनाया है तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विश्व के अनेक सेक्टर्स में रीजनल बैलेंस भी कायम किया है। मैं पीछे स्विट्जरलैंड के एमएसएमई सेक्टर में एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इन 2 सेक्टर्स में हुए रिफॉर्म्स के संबंध में अभी देख रहा था या पढ़ रहा था, और मैं कह सकता हूं कि वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मार्केट एक्सेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तथा इनोवेशन ने बड़े क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए मैं जिस रिसर्च पेपर की तरफ मेरा ध्यान गया था, उसके सारांश को संक्षेप में आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा। स्विट्जरलैंड में लेक जेनेवा तथा टिचिनो शहरों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः टूरिज्म, लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इसी पर आधारित है। उन दोनों शहरों में आज टूरिज्म, लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 1.5 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि विश्व की जितनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी ताकत एमएसएमईज की है। अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक समृद्धि का कोई पावरफुल आधार साबित हुआ है तो वो छोटे उद्यमी हैं। अगर उद्यमिता के भविष्य को किसी ने सामर्थ्यवान बनाया है तो वो भी एमएसएमईज हैं। रोजगार सृजन और नए इनोवेशन में भी गति आई है और उसके पीछे भी एमएसएमईज हैं। आंकड़ों को अगर देखें तो एमएसएमईज का दुनिया के अनेक देशों में जीडीपी, दुनिया के अनेक देशों के जीडीपी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमईज की असीम संभावनाओं को पहचाना और 14 के बाद जो प्रयत्न हुए हैं, एमएसएमईज के लिए मैक्सिमम सपोर्ट कैसे मिले इसका इंतज़ाम करने में भारत सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे जीवंत और गतिशील सेक्टर एमएसएमईज बनता जा रहा है। 20 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत में 6 करोड़ 16 लाख एमएसएमईज हैं। इसमें माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज की संख्या अलग अलग है, मीडियम इंटरप्राइजेज भी हैं। इन सभी इंटरप्राइजेज में कुल मिलाकर 26 करोड़ 21 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। सभी एमएसएमईज को अगर मिला लें तो 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं।
अगर एमएसएमई के परिदृश्य को जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं, मेरे पूर्व भी दुल्लू साहब ने भी बताया, अनुराग गोयल साहब ने बताया, 7 लाख के आसपास एमएसएमई हैं, इसमें 5 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। 11 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। शायद आज़ादी के बाद भारतवर्ष में ये पहली बार हुआ है कि जो इंसेंटिव 10 साल के लिए घोषित किया गया था, वो महज 2-2.5 साल में जम्मू कश्मीर अकेला राज्य है जिसने इसका पूरा उपयोग कर लिया और इंसेंटिव खत्म हो गया। ये देश में आज़ादी के बाद कहीं किसी सेक्टर में, किसी स्टेट में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पहला यूटी है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 97% इम्प्लीमेंटेशन का स्कोर हासिल किया है। सोजनी क्लस्टर, मार्केटिंग के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट, अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों हुए हैं। आर्टिजन्स को इससे जोड़ा गया है और जो कारीगर और कारखानदार स्कीम है, उनके कारण मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक विरासत को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से जिंदा रखने वाले मास्टर आर्टिजन्स को भी युवा पीढ़ी की ट्रेनिंग के लिए तैयार करने में डिपार्टमेंट को सफलता मिली है। सिल्क फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद थी, वो रिवाइव हो गई। क्वालिटी और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि जीआई टैगिंग, QR कोड, इसका लाभ मिल रहा है। फूड प्रोसेसिंग बड़ा सेक्टर है, बड़ी संभावना है, सब चर्चा करेंगे। एप्पल, वॉलनट, चेरी, सैफरन, पियर्स, एप्रिकॉट, हम अग्रणी जरूर हैं, लेकिन मेरे पहले बताया गया कि वेस्ट भी बहुत होता है। ये स्टोरेज की क्षमता बढ़ी है, लेकिन अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है। टूरिज्म, ये सच है कि टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ी है। बड़े बड़े आयोजन यहाँ हुए हैं और उसका भी लाभ मिला है, चाहे वो G20 की बैठक हो, इस तरह की अनेक चीज़ें प्रमोशनल की गई हैं। मैंने बताया कि होटलों की संख्या जो बढ़ी है, इसलिए एक बात मैं कहता हूँ कि पीस के स्टेक होल्डर्स भी अब बढ़ गए। अगर न्यूनतम 7-8 करोड़ एक का इन्वेस्टमेंट मान लें तो मोटे तौर पर पिछले 3-4 साल में केवल होटल इंडस्ट्री में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनके साथ टैक्सी वाला भी है, उनके साथ और भी लोग हैं, तो पीस के भी इसके कारण स्टेक होल्डर बढ़े और इसलिए वो बिजनेस हो, डेवलपमेंट हो, ये बार बार मैं कहता हूँ, ये तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और अब दुनिया की कोई ताकत भारत से इसे अलग नहीं कर सकती और जम्मू कश्मीर का भविष्य भी भारत के साथ है। और हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता में है और यहाँ का प्रशासन भी प्रतिबद्ध है।